नयन सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदारती मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अधिक दुख हो तो नींद नहीं आती। अर्थात संसार से ज्यादा प्रभावित व्यक्ति धीरे धीरे नींद खो देता है। समाधि तो प्राप्त ही नहीं है, उसे क्या खोगे। नींद जो प्रकृति से प्राप्त है, वह नींद भी चाहने पर भी, आवश्यकता होने पर भी नहीं आती। बहुत लोग हैं जिन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। तो संसार ने इतना तुम्हें फंसा लिया है कि तुम चैन से सो नहीं सकते। इसलिए कहा है, सेते सुखम कस्तु। सुख से कौन सोता है, सुख से कौन सो सकता है। जब चाहे तब नींद में चला जाए कौन, समाधिनिष्ठ हो, आत्मस्थ, जो संसार से आसक्त नहीं है, या यूं कहो जिसको संसार से द्वेष भी नहीं है और राग भी नहीं है। राग भी नहीं सोने देता, द्वेष भी सोने नहीं देता। जिससे राग है उसके बिगड़ने का भय रहता है। धन के राग को लोभ कहते हैं, स्त्री पुरुष के राग को काम कहते हैं, पद के राग को अभिमान कहते हैं। हम किसी न किसी को अपना बनाने में लगे हैं जो रहेगा नहीं। तो जो प्रिय है, राग है, उसे बनाए रखना चाहते हैं, और जिससे द्वेष है उसको आने नहीं देना चाहते। चाहे दुश्मन है, चाहे अवस्था है, दुश्मन को भी नहीं देखना चाहते, पर उसकी याद भी दुखदाई है। शायद ही कोई ऐसा है जिससे अपने दुश्मन की, जिससे वैर है, नफरत है, उसकी याद दुख न देती हो। इसलिए सब ने एक मत के कहा है कि संसार राग द्वेष से भरा हुआ है। राग द्वेष आदि संकुला, या तो राग या द्वेष, किसी से राग किसी से द्वेष। ऐसा व्यक्ति जिसका किसी से द्वेष ना हो, व्यक्ति से ही नहीं, अवस्थाओं से भी। किसी न किसी से, अवस्था से द्वेष है, पसंद नहीं है। इसलिए शोभना शोभना ध्यास ये शब्द बोला। प्रिय लगना, प्रिय ना लगना। हम लोगों को भी अभी कुछ व्यवहार प्रिय लगते हैं, कुछ नहीं लगते। कई का बैठना, उठना, बोलना, मिलना, पैर छूना नहीं प्रिय लगता, वो ढंग के कारण। ऐसे ही आपको अपने परिवार की कई बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छी न लगना ये भी एक समस्या है। भले तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे बने रहो,
पर किसी के वैसा ना होने से परेशान हो। सब तुम्हारी तरह हो जाएंगे क्या? ये कोई ईंटें तो हैं नहीं जो एक समान पाथ दिए गए। कोई सांचे में तो नहीं ढले कि सब एक जैसे हो गए। ये मन बुद्धि है, एक समान नहीं बनती। तुम अपनी बुद्धि को ही सम कर सकते हो। अपनी बुद्धि को सम कर लो सबके प्रति, या सब में उस सम को देखो और कुछ न देखो। ज्यादा बुराई देखना भी अच्छा नहीं है। व्यर्थ अपना अंतःकरण खराब होता रहता है। होता तो हमारा भी है, पर हम तुम्हें ठीक नहीं करते, अपने को ठीक कर लेते। और तुम क्या करते हो? जो बुरा लगता है उसे ठीक करने की झंझट करते हो, फिर वो ठीक हो चाहे ना हो, तुम्हें ठीक करने में वो लग जाता है। जिसे तुम ठीक करोगे वो तुम्हें फिर ठीक करेगा। तुम्हारे अंदर तो थोड़ा भाव भी है कि ठीक कर दें, पर तुम्हें जब वो ठीक करेगा तो बैर से करेगा। और यही घरों की समस्या है। लोग दूसरे को ठीक करते हैं, अपने मन को, अपनी समझ को नहीं। साधक वो है कि भले वो खराब है, पर पहले मैं अपने को ठीक करूं। ठीक रहकर यदि वो ठीक हो जाए तो हो जाए। अपने को खराब करके क्या ठीक करना? कोई डूब रहा है तो बचाना चाहिए, पर बचाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। जो थोड़ा पानी के नियम को जानते हैं, बचाने गए होंगे, देखा होगा कि जो बचाने गया वो डूबता उसी के ऊपर चढ़ बैठता है। डूबने वाला अपने बचने के लिए वो चाहेगा कि संभल के मैं बचाऊंगा, तू मेरा एका पकड़। वो तो अपने बचने के लिए ऐसा चढ़ेगा कि तुम ही ठीक ठीक हो जाओ। एक कहानी प्रसिद्ध है कि दो मित्र थे नदी के किनारे। बाढ़ का समय था, वर्षा हुई थी। एक कंबल बहता दिखाई पड़ा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। कंबल बहता नजर आया तो कहता है, यार कूद के कंबल पकड़ लूं। अरे कहने लगे, क्या करना, बहने दो, जाने दो। अरे कहने, बिना मतलब बह जाएगा। वो कूद पड़ा। कूद पड़ा तो जब कंबल के पास पहुंचा तो कभी कंबल ऊपर, कभी कंबल नीचे, ऊपर नीचे होने लगे। तो किनारे वाला कहता, अरे छोड़ दे कंबल। कहने लगे, पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। और वो था क्या? रीछ था, रीछ। कंबल नहीं था, रीछ था। अब वो तो ऐसे ही जिसको तुम पकड़ते हो वो लगभग चाहे कुछ हो ना हो, पर रीछ से कम नहीं है। एक संत मेरे गुरु भाई थे, उदाहरण देते थे कि एक किसान बैल को पकड़े था, तो उस संत ने कहा, उस अरे देखो देखो देखो, इसको बैल ने पकड़ लिया है, इसको बैल ने पकड़ लिया है। कहते, नहीं, बैल ने मुझे नहीं पकड़ा, मैं बैल को पकड़े हूं। सच दिखाई ऐसे ही पड़ता है। तो संत ने कहा, यदि तूने बैल को पकड़ा है तो छोड़ दे। कहने, कैसे छोड़ दूं? छोड़ूंगा तो ये चला जाएगा। कहना, पकड़ लिया ना बैल ने तुझे, तो छोड़ ही नहीं सकता। तुम छोड़ सको तो तुम पकड़े हो, तुम छोड़ ही नहीं सकते। जिसको तुमने मेरा माना है, तुम सोच सकते हो मेरा नहीं है। पकड़ लिया तुमको।
भीतर से तुम पकड़े गए हो। इसलिए यदि तुम राग नहीं करो तो मुक्त हो जाओ। इसीलिए पंजाबी में बोलते हैं किसी नाल राग नहीं, किसी नाल, किसी से, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा कोई भी क्लेश नहीं। क्लेश तो राग द्वेष के कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या अर्थात अपनी अद्वितीयता को न जानना, अपने आत्मा के सही पहचान न होना। अपनी आत्मा की पहचान न होने से ही हम अज्ञानी कहलाते, बस। और अविद्या के कारण परिच्छिन्न अहम भाव, सीमित मैं। सीमित मैं तो और भी, मैं सीमित है तो और कोई है, राग द्वेष का कारण है। तो अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग और द्वेष। अज्ञान नहीं, अलग कोई मेरी मैं नहीं, किसी से मेरी मैं अलग नहीं है, मेरी मैं से कोई अलग नहीं है। ये है ब्रह्म ज्ञान। बहुत कठिन है, पहले तो ये बुद्धि में ही नहीं आता। मेरे से कोई वस्तु भिन्न नहीं है, दूर नहीं है, अलग नहीं है मुझसे, और मैं किसी से अलग नहीं हूं। ये है ब्रह्म। घड़े से घड़ा अलग है, घड़े से मकान अलग है, घड़े से ईंटा अलग है, घड़े से ढेला, ढेले से ढेले, अलग अलग है, सब अलग अलग, सब एक दूसरे से अलग हैं। पर मिट्टी से मिट्टी कहे तेरे से कौन अलग है, तू किससे अलग है, तेरे से भिन्न कौन है, दूर कौन है जो तुझ में नहीं है, मिट्टी से पूछो। तो तुम्हारे को ब्रह्म से पूछो, अभी जानते नहीं हो, शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म से पूछो। ब्रह्म कौन होता है, कहें जो सब में हो। ब्रह्म कौन है, जिससे सब हुआ है। ब्रह्म कौन है, जिसमें सब स्थित है। और ब्रह्म कौन है, जिसमें सब लय हो जाते हैं। ब्रह्म से कोई भिन्न नहीं, ब्रह्म किसी से अलग नहीं। ये तो ब्रह्म की बात हो गई पढ़कर। इसको बोलते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अब किसी को मिला, कहते हमने तो सुना है। आपने भी सुना ही है ना, जो सब में रहता है। सब देखा या सब में रहने वाले को, झूठ नहीं बोलना। सब में रहने वाला तुम्हें दिखा कि सब दिखा? मैं तो कहता हूं विश्व में ढूंढना पड़ेगा ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म को जिसने अपरोक्ष किया हो। सब बोलते हैं ब्रह्म सब में, उदाहरण भी यही तो है। जैसे एक लोह से बने औजार लोहे से भिन्न नहीं होते, लोहा सब में होता है। ऐसे ही सोना, उदाहरण बहुत हैं, पर वहाँ सोना और गहने दोनों मिल गए, वहाँ लोहा और औजार सब मिल गए, पानी और लहरें सब ने देखी। ठीक है, जितने उदाहरण हैं यहाँ सब देखा, सब देख ही रहे हो, सिर्फ नहीं देख पा रहे हो ब्रह्म, सुन रहे हो। ब्रह्म सब में विश्वास कर रहे हो, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। हर भारतीय मानता है
पर कोई को अभी तक मिला ही नहीं ब्रह्म। तो पहले परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, फिर चूंकि सब उसमें है, सब में वह, उससे कोई अलग नहीं, तो तुम भी शायद उससे अलग ना हो, तुम में भी शायद वो होगा। दूसरा, ब्रह्म कहीं दिखता नहीं है, एक जगह ही अपरोक्ष हो सकता है। जैसे मेरा देह तुम्हें प्रत्यक्ष है, ठीक, मेरा देह तुम्हें प्रत्यक्ष है, मेरे सपने तुम्हें प्रत्यक्ष हैं। अच्छा, तुम्हारे सपने मुझे, पत्नी के मन को पति जानता है ना, पत्नी के मन को पति या पति के मन को पत्नी तो जानती होगी। जैसे स्वप्न नहीं जाना जा सकता, ऐसे ही मन भी दूसरे का नहीं जाना जा सकता। दूसरे का मन जानने में अपना मन को ही जानकर अनुमान लगाएंगे। जैसे हमें जब गुस्सा होती है तब कैसे बोलते हैं, अपने को अपरोक्ष है तो दूसरे का लगा लेते, पर धोखा पड़ सकता है, मुझे पड़ चुका है। औरैया बस अड्डे पर, बहुत पुरानी बात है, मैं एक बार उतरा तो एक बस से एक आदमी उतरा, दूसरे से दूसरा उतरा और गाली गलौज करने लगे, हाथापाई भी करने लगे, गाली दें, मुक्का मारें। फिर मुझे नहीं रहा गया, मैं थोड़ा आगे बढ़ा कि इनको जरा समझाऊं भी क्यों लड़ते हो। मैं समझाने पहुंचा नहीं, दोनों है करने लगे। तब मैं समझा ये हंसी कर रहे थे। तो क्रिया देख रहा था लड़ने की, पर वो लड़ नहीं रहे थे। इसका मतलब उनका मन मुझे अपरोक्ष नहीं है। और 99% लोग ऊपर देखकर मन का अनुमान लगाते हैं। तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो किसी के मन का 100% अनुभव कर ले। दूसरे का मन अपरोक्ष नहीं है, अपना मन। और तीसरी बात और कहता हूं, सैकड़ों बार चेले मुझे धोखा खाते रहे। किसी ने सोया समझा और खूब आपस में बकवास करते रहे। कभी कभी जब मैं एक आध बात बताऊं तो लोग डरने लगे कि बात मत करना, चुपचाप स्वामी जी जगह जगह सुनते रहते हैं। कभी कभी सोया समझा और मैं सोया नहीं था, और कभी कभी जागा समझा पर मैं जागा नहीं था। और एक बार के ही नींद में तुम कितने बार जगकर अपने घर की, बच्चों की बातें सुन लेते हो और फिर सो जाते हो, फिर सुन लेते हो। कितने बार जगे सोए तुमने सुना, पर क्या दूसरा तुम्हें जान सकता है? तो जगना सोना ही अपरोक्ष नहीं है दूसरे का, अपना जगना अपना सोना अपरोक्ष है। फिर दूसरा साक्षी। जगना सोना अपरोक्ष है और मैं जगने सोने का भी साक्षी हूं। और जिस साक्षी के अंदर जगना सोना है, उसी साक्षी के अंदर ब्रह्मांड है। साक्षी ही ब्रह्म है
और ब्रह्म ही साक्षी है। साक्षी ब्रह्म एक है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। भेद का गंध नहीं है, साक्षी ब्रह्म एक ही है। और यदि साक्षी ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म किसी को मिला ही नहीं है। ये बात बड़ी गहरी है, जिस पर ध्यान लोगों का जाता ही नहीं, क्योंकि साक्षी के अलावा अपरोक्ष मुझे अपने होने पर संदेह नहीं। इसलिए बार बार सुनाते हैं अन्वय व्यतिरेक। स्वप्न में मैं था, स्वप्न नहीं रहा, स्वप्न मुझे अपरोक्ष हुए, अर्थात मैंने देखे। मैं चश्मदीद गवाह हूं स्वप्नों का, मेरे स्वप्नों के आप चश्मदीद गवाह हैं। तो मैं अपने स्वप्नों का गवाह हूं। तो गवाह कौन होता है? जो मौके पे नहीं रहा। तो स्वप्ने का मैं गवाही हूं, इसका मतलब स्वप्नों के बाद भी मैं रहा। ठीक है। तो जो जागृत के समय, स्वप्नों के समय, नींद के समय रहा और ये नहीं रही, तो सत्य भी मैं हूं, साक्षी भी मैं हूं। ये जाते आते हैं। तो जो सतचित यहाँ है, क्योंकि उपनिषद ने कहा है कि एक ही में सब है। तो ये जो मेरे में है, जिसमें ये है उसी में सब है, जिसमें सब है उसी में मेरा मन है। अर्थात यहाँ जो आश्रय है मन बुद्धि चित्त अहंकार का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, यही आश्रय सब अंतःकरणों का है, वो अनेक नहीं है। ये उपनिषद वचन। तो ब्रह्म जब भी मिलेगा आत्म रूप से ही मिलेगा। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और जिसने आत्मा समझ ली उसने ब्रह्म समझ लिया। फिर कैसे समझा ब्रह्म? कहीं आत्मा समझ ली तो बाकी सुन लो, आत्मा ही का नाम ब्रह्म है। दो तरह से बोलते हैं, ब्रह्म ही का नाम आत्मा है। ब्रह्म जिसको कहते हो उसका ही नाम व्यक्ति के अंदर आत्मा है। जो सब में है उसी को व्यक्ति में साक्षी, कूटस्थ या आत्मा कहते हैं। और जिसको अंतःकरण का साक्षी, कूटस्थ, आत्मा कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड की दृष्टि से ब्रह्म कहते हैं। और ये जो भेद है इसका उसका जानने का, यह वृत्तियों का खेल है। यह जो दिखता है या नहीं दिखता है, ये वृत्तियों के कारण है। वृत्तियां कहीं हैं कहीं नहीं हैं। जैसे जागृत जगत आपको सदा नहीं दिखता। क्या नहीं रहता? जागृत देह या जागृत का हरिद्वार नहीं रहता, या जागृत अवस्था नहीं रहती। दो हैं, जागृत में दिखने वाला जगत और जागृत जगत को देखने वाला आपका मैं। तो रात को क्या होता है? हरिद्वार कुंभ चला जाता है कि जागृत अवस्था चली जाती है? जागृत अवस्था जाती है, ठीक है, तो जगत नहीं दिखता। तो जागृत अवस्था जाती है तो कभी स्वप्न रही होगी। तो चलो जागृत अवस्था गई, स्वप्न आई, तो आप स्वप्नावस्था में, आप देह नहीं कह रहा, मैं आपको देह कह के नहीं बोल रहा। देह तो जागृत के न रहने पर दिखता ही नहीं, और देह कुछ देखता नहीं।
तुम्हें देह दिखता है और तुम्ही को देह और इंद्रियों के द्वारा जगत दिखने लगता है। तुम्हारी जागृत अवस्था में देह इंद्रियों से संबंध होकर यह सब दिखने लगता है। जब तुम्हारी जागृत अवस्था नहीं रहती तो देह नहीं दिखता, इंद्रियां नहीं, तो देह इंद्रियां नहीं होने से फिर जगत नहीं दिखता, कुंभ हरिद्वार नहीं दिखता। ये बात किसको सुननी चाहिए? हिंदू को अकेले। ये नियम हिंदू पे लागू है, मुसलमान पे तो नहीं। इसलिए हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई कुछ कहें, वेदांत और उपनिषद जो है ऐसी बात कहता है कि चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, इसको तो सबके बाप को मानना ही पड़ेगा। तुम इनकार कर ही नहीं सकते। तो जागृत अवस्था स्थायी नहीं है। देखो, देह की तुलना में देह तो 50 वर्ष लगातार से है। बचपन से लगाकर अभी तक, जन्म से अभी तक शरीर तो है, पर जागृत अवस्था बीच बीच गई है। देह एक दिन को अभी नहीं गया, जिस दिन चला जाएगा फिर डेथ कही जाएगी। देखो, इतने दिनों में जागृत अवस्था जाती आती रही कि देह है जागृत अवस्था, और जागृत अवस्था तो रही नहीं, बीच में स्वप्न आ गई। उस स्वप्नावस्था भी रही कि गई? वो भी गई। और गहरी नींद आती है कि नहीं? पापियों को भी कुछ देर को तो आई जाती होगी, टेंशन वालों को भी कुछ देर तो आती होगी। देर तक नहीं सही, थोड़ी देर सही आती है। और जो अब तीसरा और ढूंढना है, एक जागने में जो दिखता है वो, और दूसरा साक्षी, जिसके रहते जागृत रही, स्वप्न रही, सुषुप्ति रही। ये है कि नहीं? सुषुप्ति का, स्वप्न का, जागृत का साक्षी, और इनके आने जाने का, परिवर्तन का साक्षी, वो तुम हो कि नहीं हो? वो तुम देह, वो तुम शब्द देह के लिए है? क्या तुम शब्द जब बोलता हूं उसे भी आप तुम सुनते हो मेरे कहने से? जब कोई तुम कहता है तो तुम्हारे तुम का अर्थ देह होता है, कि तुम्हारे तुम का अर्थ जागृत अवस्था होती है, कि तुम्हारे तुम का अर्थ साक्षी होता है? इसलिए वाच्य अर्थ को छोड़ो, तुम शब्द से जो प्रचलित अर्थ है, वाच्य का मतलब प्रचलित, कहाँ लिखा है मैं नहीं, मैं अपने ही शब्द प्रयोग करता हूं। प्रचलित अर्थ तुम का देह है। और जब मैं कहता हूं कि तुम कब जगे थे, कब सोते हो, तब प्रचलित अर्थ आपका चिदाभास है। वो जो चिदाभास चैतन्यता प्रकट होती है, चेतन तो रहता है, चैतन्यता अंतःकरण के अनुसार बदलती है। जैसे शीशे के अनुसार रिफ्लेक्शन, थाली के पानी के अनुसार सूर्य हिलता डुलता। तो ये जो आपका जगना है, सोना है, ये स्वरूप में तो नहीं है, पर अंतःकरण और स्वरूप के कारण जगना। तो जब हम कहते तुम कब जगते हो, कब सोते हो, तो वो तुम शब्द का अर्थ क्या है? अंतःकरण, बुद्धि, आभास, तुम का अर्थ। कब सोते हो, कब जगते हो, ये दूसरा। तो व्यवहार में अभी भी हम कहेंगे तुम कब आए थे, कहाँ रहते हो, तब देह के अर्थ में बोलो, वो भी सुनो। व्यवहारिक प्रचलित शब्द का प्रचलित अवस्था में बोलो,
इसी तरह कब जगते सोते हो जब पूछें तो प्रचलित मैं, प्रचलित तुमको बताओ कब जगते हो कब सोते हो, कभी कभी लेट भी हो जाते हो, ऐसा सच बोलो। और परम सच क्या है? एक हमारी पुस्तक का नाम है परम सच, परम सत्य। परम सत्य ये है कि तुम कभी जगते ही नहीं हो, कभी सोते नहीं हो। क्या ये मैं भी तुम्हारे पास है? आने जाने वाला देह तुम, ये भी है। जगने सो जाने वाला तुम, ये भी है। लेकिन कभी न जगने वाला, कभी न सोने वाला तुम है या नहीं? अब वो तुम हो या नहीं, तो मुख्य ज्यादा कौन है? मरने वाला देह तुम हो या जगने वाले सो जाने वाले जीव तुम हो, चिदाभास तुम हो, या कभी जगने कभी न सोने वाले चेतन साक्षी कूटस्थ तुम हो? उसे कभी मैं मानते हो? चलो व्यवहार में न मानो, कभी कथा में, परमार्थ में, कल्याण के लिए, तरने के लिए उसी को 100% सच मानो। ये तो माया के कारण तुम्हारी मैं है, अविद्या के कारण तुम्हारी मैं है। यदि तुम ज्ञानी हो तो उसी को सदा मैं मानो, इसको तो नाटक की तरह मैं कहो। तो वो तुम हो, हमने बताने में कसर छोड़ी है ना? बेईमानी की है मैंने? स्पष्ट नहीं किया? अच्छा, जो चेला बनेंगे उन्हीं को बताऊंगा, जो मेरा मंत्र नहीं लिए उनको मैं छिपा लूंगा? बोलो। तो यदि कोई ईमानदार मेरा मंत्र नहीं लिए और मंत्र ले जाए, तो अब देखो, जो मेरा मंत्र नहीं माने वो मेरे चेला हैं, और जो मेरा मंत्र मान ले वो मेरे चेला नहीं है। तो मेरा चेला कौन? जो मेरा मंत्र मान ले। और कान में मंत्र लेने वाले कमरे में और लिफाफा लेके जो आते हैं वो मेरा मंत्र मान लेते हैं। कौन हो तुम? बार बार तुम्हारी दृश्य है देह, और तुम्हारी दृश्य देह है जीव के द्वारा। तुम्हारी जीव से दृश्य देह है, जगत है। जीव भी तुम्हारा दृश्य है, माने जग जाना जीव, सो जाना जीव, ये भी तुम्हारा दृश्य है। तो तुम्हारे तो सब दृश्य हैं, तुम अकेले दृष्टा हो। तुम अकेले ही दृष्टा हो, तुम किसी के दृश्य नहीं हो। देह दृश्य है, जगत दृश्य है, जीव का जगना सोना भी दृश्य है। तुमने जाना है, सिर्फ नहीं जानने में आया तो मैं तो नहीं जानने आया, तो क्या जानने में नहीं आया? क्या देखो, मैं जीव की तरह जानने में नहीं आया, स्वप्न की तरह जानने में नहीं आया, पर इनका जानने वाला मैं हूं, ये तो मैं जान ही सकता हूं। फिर कब मर जाओगे? फिर कब तुम सोओगे? कब जागोगे? कब आओगे देह में? कब जाओगे? जागा कहे सो बावरा, सोया कहे सो मूर्ख। कोई सोता है, पर ये नहीं कहता सोता जगता दिखता नहीं। पैदा होता मरता दिखता है, जगता सोता दिखता है, पर कभी न जगने वाला, कभी न सोने वाला मूर्खों को नहीं दिखता, कोई गुरुमुख को दिखता है। इसलिए समझाने में मैं कसर नहीं छोड़ता। मैं ईमानदार गुरु हूं, बेईमान नहीं।
मैं लुटेरा गुरु नहीं हूं, लुटाता तो हूं, लूटता नहीं हूं। पर जो नाशी को छोड़ेगा नहीं, तुम भी लुटाओ। जो नहीं रहने वाला है, नहीं रहेगा तो लुटा ही दो, कहो मेरा नहीं है। जो तुम्हारा हो नहीं सकता उसे तुम अपना कहना छोड़ दो या व्यवहार में कह दो, पर उतनी ईमानदारी से कहो जितना ईमानदारी से मैं उदाहरण देता हूं। तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारे कमरे को मैं अपना कह के तुमसे ही कहता हूं मेरे कमरे से, तुम कभी नहीं चिढ़ते। और तुम्हें मालूम है कि व्यवहार में तो ये कहना ही पड़ेगा, फिर भी मेरा नहीं है। तो व्यवहार में तुम कहना कि मैं वहां से आया हूं, पर यह भी याद रखना तुम आए नहीं हो। व्यवहार में कहो जगता हूं, सोता हूं, पर परमार्थ में समझो कि मैं नहीं जगता सोता। राम भगवान जगते हैं, सोते हैं, पर राम जगते सोते नहीं। तो पहले भक्ति के नाते मानो कि भगवान तो कभी सोते जगते नहीं हैं, जगते सोते दिखते हैं, आते जाते दिखते हैं, रोते हंसते दिखते हैं। ये स्वीकारो और धीरे धीरे फिर ये स्वीकारो कि पहले वो नहीं जगते सोते, श्रद्धा से मानो। फिर अनुभव करो कि यार मेरी तरह तो ये भी जगते सोते हैं, मेरी तरह तो बच्चे से जवान ये हो गए हैं। भगवान राम जब जन्मे थे उतने ही बने रहे ना कि थोड़ा बड़े थे? बोलो, बड़े थे ना? हाँ, फिर बड़े हुए थे तब शादी हुई थी कि जब 1 बरस के थे तभी हो गई थी। हाँ, और उनको सीता को देख के शादी का मन भी हुआ था। बहुत छोटे में मन होता है शादी करने। सब कुछ हुआ पर राम इससे अछूते हैं, पर 100% राम अछूते हैं, राम ब्रह्म है। ये आर्य समाजी नहीं मान पाए, कई बार भगत भी नहीं मान पाते। हम मान पाते हैं कि राम ब्रह्म हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया जब हम उनकी तुलना में, मेरा देह वैसा नहीं, उनकी तुलना में मेरा अंतःकरण उतना ऊंचा नहीं, तब मैंने समझ लिया कि जगना सोना अंतःकरण का है, जन्मना मरना देह का है, मैं जन्मता मरता नहीं। तो जब मैंने समझा तो राम जन्मते मरते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अवतारों की महिमा हम जानते हैं। अवतारों के, उनके ब्रह्म होने में मुझे 1% भी, 1% भी डाउट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे अपने ब्रह्म होने में कोई डाउट नहीं, तो उनमें कैसे हो जाए। अब कोई कहेगा हमारे गुरु मुक्त हैं कि नहीं, क्या हुआ होगा? ये होगा क्या? जिन्हें पहले ही पता मेरा कुछ होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, जो होता है सब बाहर बाहर, मेरे मैं में कुछ होता ही नहीं। मेरे मैं के रहते सब होता है, बल्कि मेरे रहते मैं भी हो जाती है, मैं भी खो जाती है, मैं जग जाती है, मैं सो जाती है। मेरे रहते मैं जगता सोता नहीं। इस मैं को पहचान कर हमें अपने भगवान कृष्ण के भगवान होने में कोई डाउट नहीं है, भगवान राम के राम होने में कोई। और ऐसा लगता है जैसे कभी कभी कोई कहते हैं कि जब स्वामी जी बोलते हैं लगता है स्वामी जी नहीं ब्रह्म बोलता है। बात समझ में आए? क्योंकि स्वामी जी बोलेंगे तो कभी लगेगा मैं बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हूँ, कभी बोलेंगे तो अभी मेरे में गुस्सा आ जाता है। वो भी बोलता हूँ ना, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मुझे भी कई चीज़ें नहीं पसंद। तब क्या मान के बोला? मन मान के बोला।
और जब मैं ये कहता हूँ कि मुझ में जरा भी कोई कमी का लेश नहीं है, तब मैं ब्रह्म होके बोला। मैं देह भी हूँ, मैं जीव भी हूँ, मैं ब्रह्म भी हूँ। तो भगवान राम या भगवान कृष्ण जब कहते हैं सृष्टि मुझ में है, मुझ में रहती है, मुझसे हुई है, मुझ में खो जाती है, सारी सृष्टि का पिता मैं हूँ, तो ऐसा कोई आदमी बोल सकता है? भले देह उनका भी आदमी का हो, लेकिन जब ये कोई बोलेगा तो या तो कोई महामूर्ख बोलेगा या साक्षात ब्रह्म ही बोल सकता है, और कोई बोल नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, और भगवान कृष्ण ब्रह्म है क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु हैं, और गुरु बिना ब्रह्म हुए हो ही नहीं सकता। गोरु तो हो सकता है। गोरु जानते हो? जानवर। पशु बुद्धिम इमाम जय। मैं देह हूँ, ये पशु बुद्धि है। मैं जन्मता मरता हूँ, कामी क्रोधी हूँ, ये पशु बुद्धि है। इस पशु बुद्धि से जो मुक्त है तो ही गुरु है। तो कृष्ण भगवान मुक्त है, गुरु हैं, और इसीलिए वो ज्ञान दे सकते हैं। गीता बोलने का हक, गीता बोलने से गुरु नहीं हुए वो। फिर बोल दूं, गीता बोलने से पता चला कि वो गुरु हैं, गीता बोलने से पता चला कि वो ब्रह्म ही हैं। ना बोलते तो हमको पता ही नहीं चलता। जैसे तुम जब रोने लगते हो तो हम समझ लेते हैं ये तुम्हारा है, तुम कहो चाहे ना कहो। हमारे गजेंद्र त्यागी कुछ लोगों को कहेंगे स्वामी जी, ये स्वामी जी से कहो ना, मैं समझ लेता हूँ इनका कुछ रिलेशन है। और जब तुम लड़के लाती हो ना, तो जब तुम कहती हो 3-4 बच्चे हैं, पर जब तुम कहती हो इसको स्वामी जी जरा आशीर्वाद दो, तो हम समझ लेते हैं कुछ गड़बड़ यही है। नहीं, इसको क्यों, 3 और हैं, उनको क्यों नहीं मांगा? और ये इनडायरेक्ट तुम कहते हो यही गड़बड़ है, इसी को आप ठीक करो। और ऐसे भी कहते हो स्वामी जी मुझे बड़ी चिंता है इसकी, हम समझ लेते हैं ये तुम्हारा है। तुमने कभी नहीं कहा इनकी हमें बड़ी चिंता है। इतनी बड़ी भीड़ की तुमने चिंता कभी कही? बस इसी से समझ लेते हैं कि कोई जीव बोल रहा है, कोई स्त्री बोल रही है, कोई मैं मेरे में फंसा अज्ञानी बोल रहा है कि इनकी चिंता तो है नहीं। स्वामी जी इसका, अच्छा स्वामी जी मेरा ख्याल रखना। क्यों? इसमें तुम्हारा मैंपन है, इसलिए कहोगे इसका महाराज जी ख्याल, सिर पे हाथ रख दो। अच्छा, अब हमारे हाथ के प्रभाव से तो जो ना होता वो भी हो जाएगा। अभी अभी एक संत ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य आए थे, तो कहते थे कि हमारी नज़र में अमृत है, जिसको देखते हैं छू लेते हैं वो अमृत हो जाता है। तो मैंने दूसरी बात कही, हमने कहा हमारी नज़र में तो शनीचर है, जिसे हम देख लेते हैं वो बचता ही नहीं है। जिस पर नज़र हमारी पड़ी समझो गया, जिस पर नज़र किसी की पड़ती नहीं नज़र लगेगी कैसे? किसी की नज़र आत्मा में नहीं पड़ती, आत्मा की ही नज़र सब में पड़ती है। आत्मा किसी का दृश्य नहीं है, सर्वदृष्टा ही दृष्टा है। इस आत्मा को पहचानो। मैं तो कसर नहीं छोड़ता, अब तुम्हारा ही दुर्भाग्य हो तो मैं क्या करूँगा? और हमको 2 बातें दावे से कह सकता हूँ, हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा रही, और ये भी कहेंगे हम भारत भूमि में जन्मे, और तीसरी बात ये भी कहेंगे हम भी ईमानदारी से समझने की चेष्टा करते रहे। जब तक हम देह थे, जब तक हम मन थे, जब तक हम जीव थे, बड़ी ईमानदारी से
समझने की कोशिश की तो समझ आया कि हम ब्रह्म हैं। जो जीव अपने को समझते हैं वो ब्रह्म को समझाने वाले से बहस और करते, जिज्ञासु नहीं। देखो, जिज्ञासु में और तार्किक में फर्क है। तुम्हें लगता है हम जीव हैं, देह हैं, पापी हैं, ये तुम समझते हो। हम समझाना चाहते हैं कि तुम देह नहीं हो, या शुभ कर्म करो, पाप नहीं करो, तब भी आप कर रहे हो, छिपा के कर रहे हो। अब तो जब तक तुम ये समझते हो तो ईमानदारी से समझने की कोशिश करो। जब तक तुम मन हो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, जब तक देह हो, मेरा तेरा छोड़ो। ये साधन है। धीरे धीरे बाद में समझ आएगा कि तुम जीव ही नहीं हो। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, ब्रह्म ही है, जीव ही ब्रह्म ही है। जीव सिर्फ लगता है, ब्रह्म ही अंतःकरण में आभास के कारण जीव और अनेक लगता है। जिमि रवि एक कोटि घट छाई, जैसे करोड़ों घड़े में एक ही सूर्य चमकता है। अनेक तो है ही नहीं, अनेक तो दिखते, तो अनेक माया से मैं लगते हैं। एक ही ब्रह्म मैं करके अनेक लग रहा है, अनेक है ही नहीं। पर ये जब समझ आई कि अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर मैं कहाँ केवलियां, मैं ब्रह्म हूं, मैं सब हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। ये जब ख्याल करोगे तो किससे जलोगे? अभी तो ये सोचे ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी दवा है। मैं ब्रह्म हूं अभिमान नहीं, मैं ब्रह्म हूं विकार नहीं, बल्कि मैं ब्रह्म हूं विकार की जड़ उखड़ जाती है। ऐसे बोलने वालों का अभिमान बढ़ेगा। अज्ञानी का मैं ब्रह्म बोलना, अब वो सत्संग भी न करेगा और ठीक ठाक सेवा भी न करेगा और समझेगा भी नहीं। पर मैं ब्रह्म हूं समझना, ये इतना बड़ा इलाज है कि सर्व रोगों की, जन्म की, मृत्यु की, राग की, द्वेष की, मेरे तेरे की, सब रोगों की एक दवा, अहम ब्रह्मास्मि। सब रोगों, कोई रोग हो पर तुम अनुभव करना कि मैं ब्रह्म हूं, सर्वत्र हूं, सब मुझ में है, तो तुम देह मानोगे, जीव मानोगे, ब्रह्म समझोगे ही नहीं। तो हमें भी नहीं समझ आता था, विश्वास करते थे, मान लेते थे। हमें भी आता नहीं था, युक्ति तर्क से मानते थे। अभी भी जब कभी हम अपने को ब्रह्म नहीं याद करते, यह सर्वाधिष्ठान, क्योंकि आज अभी ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी के बड़े विरक्त संत, बड़े अच्छे बुजुर्ग, कभी मुझे बॉम्बे में पूना में मिले थे। आज ये भी पूछने लगे कि ब्रह्म की याद हो सकती है क्या? क्योंकि स्मरण तो उसका आता है जिसका ज्ञान हुआ हो। लड़ाई की याद आ जाती है, प्यार की याद आ जाती है, दुकान की याद आ जाती है, पत्नी की आती है, बचपन की आती है, जगने के सपनों की याद आती है, दुख की, कब गुस्सा आया था, कब क्या हुआ था, उसकी याद आती है। याद तो जो अनुभव में आया उसकी आती है, जो अनुभव का विषय नहीं उसकी याद कैसे करोगे? फिर तो फिर मैंने कहा कि भाई कैसे याद करने का है, तो मैं बताऊं। मैंने कहा मेरे से भिन्न कुछ नहीं है, ऐसा स्मरण ही ब्रह्म का स्मरण है। मेरे बिना कोई अवस्था नहीं है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति मेरे बिना नहीं है, और कोई रही तब मेरे बिना थी नहीं, स्वतंत्र नहीं है। मेरे में बस यही मैं का स्मरण है। यदि तुम्हारे बिना हुई हो तो बताना। स्वप्न तुम्हारी अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में हुआ हो तो बताओ।
पहले हुआ ही नहीं और दिखा कैसे? तुम वही जैसे बिना मिट्टी का कोई बर्तन बनाओ, बिना लोहे का औजार बनाओ, बिना पानी की लहर बनाओ, कैसे बनेगी? तो आपके बिना ये नहीं है, ये आत्मज्ञान है। अवस्थाएं मेरे बिना नहीं होती, इसलिए ये ज्ञान है यत् स्यात् सर्वदा और सर्वत्र। तो पहले ज्ञान सदा, जो सदा नहीं, देह आदि तो छोड़ो, जो सदा देह कब दिखा? सदा दिखता है ना? आपको सदा देह दिखता है, तो कब नहीं दिखता? जब जागृत अवस्था नहीं होती। तो जगत तो दिखता ही नहीं, जागृत अवस्था रहती नहीं, जागृत अवस्था चली जाती है, तुम भेजते हो चली जाती है, स्वप्नावस्था आ जाती है, फिर बनी रहती है। और तुम कितनी देर नहीं रहे। देखो, देह की तरफ ना देखना, अवस्था की तरफ नहीं। जिसके कारण ये हुई, जिसे ये दिखी, वो कब गया है? इसलिए कूटस्थोक्षर उच्यते, ये चैतन्य कूटस्थ अक्षर अविनाशी है। और अब इन संतों की तरफ ध्यान आ गया। ये संत सचमुच बधाई के पात्र हैं। नहीं, इस समय फसल का समय है, सब जगह आश्रमों में रुपया बट रहा है और भागे 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 भागे। कितना धैर्य है कि दक्षिणा छोड़े यहां बैठे। बुरा नहीं माने, खुश हो। कोई जरूर आपके पास भगवान की कृपा है जो साधु बन के दक्षिणा के पीछे नहीं गए हो। नहीं, जिसको छोड़े उसकी कमी हो जाती है। कई स्त्री छोड़ते हैं तो उसकी कमी खटकती है, तो ढूंढते रहते हैं। धन छोड़कर आए तो धन ढूंढते रहते हैं। देख लीजिए, कोई पुण्य, आप लोग पुण्य लूटने आए हो, हम तो तुम्हारा पुण्य लूट कर देखो। जैसे सत्संग बहुत पुण्यों से मिलता है, जैसे बहुत रुपए से घी मिलता है, कपड़ा मिलता है, गहना मिलता है, तो जब मिलता है तो आपका रुपया खर्च नहीं हो जाता? बोलो, रुपया खर्चोगे तभी तो खरीद के लाओगे, क्योंकि वो धन से मिलता है। तो जो पुण्य से सत्संग मिलता है, इसका मतलब क्या है? पुण्य तुम्हारा गया। पुण्य तो गया। यदि ज्ञान ले जाओ तो ठीक है, नहीं घाटे ही घाटे में रहो। जितना पुण्य बटोरा था, हमारे संतों का दर्शन बड़े पुण्यों से मिलता है। अब पुण्य गए, संत दर्शन मिले, और दर्शन मिल जाए, श्रद्धा हो तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है तो पाप पुण्य का खतरा ही चला जाता है, जन्म मरण का दुख चला जाता है, हानि लाभ की चिंता मिटती है। इसका विचार बार बार करो। अब देर हो गई, इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।